मूवी के स्टार्टिंग में हमें कोई स्टोरी सुना रहा होता है जो एक बच्ची राया होती है। राया बताया करती है जिस जगह पे मैं रहा करती थी वहाँ पे ड्रैगन्स भी रहा करते थे। इंसान और ड्रैगन्स बहुत खुश रहते थे। ये 500 साल पहले की बात है, पर बोलते हैं ना कोई किसी की खुशी देख नहीं पाता ज्यादातर। तो इस लैंड को भी नजर लग गई तो इविल स्पिरिट भी जेलस होना शुरू होगी। वो इस लैंड की तरफ आना शुरू होगी। वो जिस भी ड्रैगन या फिर इंसान को हाथ लगाते थे वो पत्थर में बदल जाता था। जल्द ही उन इविल स्पिरिट ने सारे लोग और ड्रैगनों को पत्थर में बदल दिया था क्योंकि वो खुद उस लैंड में राज करना चाहते थे। उनमें से एक ऐसा ड्रैगन बच गया था जो पत्थर का नहीं बना था। उस ड्रैगन का नाम सीजू था और सीजू के भाई उस वक्त किसी जगह पे छुपे हुए थे, इसीलिए वो लोग बच गए थे। उन्होंने ऐसा एक जेम बनाया था जिसको यूज करके वो लोग इस कर्ज से बच सकते थे। जल्द ही वो लोग उस जेम को यूज करके सब इंसानों को नॉर्मल बना दिया था। मतलब जो जो इंसान पत्थर के बने हुए थे वो सब लोग नॉर्मल हो गए फिर से। पर ये सब बातें बहुत सैड थी कि जो ड्रैगन पत्थर के बने हुए थे उनको वो लोग नॉर्मल नहीं कर पाए। सब ड्रैगनों में जो ड्रैगन बचा हुआ था वो सीजू ही था जो नॉर्मल था। दूसरी तरफ वो सब इंसान उस जेम के पीछे लग गए थे जिसके वजह से वो लोग नॉर्मल हो पाए थे। इनमें लड़ाई होती गई कि कौन इस जेम को रखेगा। इसी चक्कर में वो लोग 5 अलग हिस्सों में बट गए। वो लैंड भी ड्रैगन का शक्ल का था। देखते ही देखते इस लैंड का भी 5 हिस्सों में बंटवारा हो गया जिसको हर कोई अलग अलग लीड करने लगा। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास उसके पेट था। वो लड़की एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे वो जेम रखा गया था और उसकी प्रोटेक्शन किया जाता था। वहाँ पे एक आदमी भी था। राया उस जेम तक पहुँचना चाहती थी क्योंकि वो बस एक चैलेंज था। यहाँ पे हमें पता चलता है जो आदमी इस जेम की प्रोटेक्शन कर रहा था वो आदमी और कोई नहीं राया के पिताजी थे। राया के पिताजी बोलते हैं कि हम एक कंपटीशन रखते हैं। जगह पे ये जेम है और जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तुम्हें रोकूंगा फिर भी तुम्हें आना होगा। तो अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बेटी बहुत ब्रेव है और वो सब काम कर सकती है। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है पर राया के पिताजी उसको हरा देते हैं। पर राया उस पत्थर को टच कर चुकी थी। इसका मतलब राया वो चैलेंज जीत चुकी थी। राया के पिताजी राया को शाबाशी देते हैं और बोलते हैं अब से तुम भी इस जेम की प्रोटेक्टर बनोगे। फिर राया और राया के पिताजी उस जगह से बाहर आ जाते हैं। फिर राया के पिताजी राया को बोलते हैं कि जो लोग लड़ाई की वजह से अलग हो गए हैं उनको हम लोग एक साथ करना होगा और इसके लिए आज मैं एक डिनर रखी हुई है। उस पे मैंने सारे कबीलों वाले को इनवाइट किया है और उम्मीद है कि सब आपस में सुलह कर लेंगे। और डिनर में रिया की दोस्ती एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो किसी और कबीले की कमांडर की बेटी होती है। वो दोनों आपस में इस लैंड के बारे में बात करने लग जाते हैं और वो दोनों बात करते हैं जो एक्चुअली में वो ड्रैगन सीसू था वो एक फीमेल ड्रैगन थी और वो ड्रैगन कई अरसों से नदी के नीचे बहुत गहराइयों में सो रहा था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग वो ड्रैगन को ढूंढेंगे और वापस लाएंगे। वो दूसरी लड़की राया को एक गिफ्ट भी देती है। वो लड़की राया को अपने गले की एक हार देती है जो ड्रैगन की थी और राया उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और राया उस लड़की के ऊपर भरोसा करके उस लड़की को उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पे जेम थी। वहाँ पे जाने के बाद वो लड़की राया को धक्का दे देती है और अपनी कबीले के लोगों को सिग्नल भेज देती है। फिर उस लड़की के कबीले के लोग उधर आ जाते हैं पर साथ ही साथ राया का पिताजी भी उधर आ जाते हैं राया की हेल्प करने
और राया के पिताजी उन लोगों को रोकने लग जाते हैं। राया के पिताजी उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लोग नहीं रोक रहे थे। सब लोग फिर भी लड़ाई करने लग जाते हैं। राया के पिताजी रोकने की कोशिश करते हैं। उस मारामारी के बीच वो जेम गिर जाती है और उसकी 5 टुकड़े हो जाती है। राया के पिताजी ये सब देख के बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी बीच जेम टूटने की वजह से वो इविल स्पिरिट सारे जिंदा हो जाते हैं और लोगों पे हमला कर देते हैं। उसी बीच राया के पिताजी वो जेम की एक टुकड़ा लेके इविल स्पिरिट के सामने रख देते हैं, तो वो इविल स्पिरिट पीछे हटने लग जाती है और राया के पिताजी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। बाकी टाइप के लोग भी जेम के एक एक हिस्सा उठाने लग जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। राया के पिताजी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, इसी वजह से वो भाग भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए राया के पिताजी राया को वो जेम का टुकड़ा उसके हाथ में दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम हमारी लोगों की हिफाजत कर सकती हो। राया के पिताजी राया को बचाने के लिए नदी में धक्का मार के फेंक देते हैं। तभी इविल स्पिरिट आके राया के पिताजी को पत्थर का बना देता है। अब हमें 6 साल बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें राया को दिखाया जाता है। राया अब बड़ी हो चुकी थी, वो जंग के लिए तैयारी भी कर रही थी और सीसू ड्रैगन को ढूंढ भी रही थी। वो रास्ते में जा रही थी और देख रही थी इविल स्पिरिट ने सब लोगों को पत्थर का बना दिया है और राया के पेट भी अभी बड़ा हो चुका था और वो लोग साथ साथ हमेशा रहते थे और जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ साथ जाते थे। अब राया फाइनली उस नदी के पास पहुँच जाती है जहाँ पे उसको लगता है सीसू ड्रैगन सो रहा है। राया वहाँ पे जाती है और बहुत ज्यादा ट्राई करती है और फाइनली राया सीसू ड्रैगन को जगा देती है। और फिर सीसू ड्रैगन जब वो पत्थर देखती है तब वो बोलती है ये वही पत्थर है जिसको हम सब मिलके बनाए थे। फिर सीसू ड्रैगन वो जेम राया के हाथ से लेती है। सीसू ड्रैगन जब वो पत्थर को अपने हाथ में लेती है तब वो ग्लो करने लग जाती है। सीसू को बोलती है कि तुम्हें फिर से वो पत्थर ठीक करके इविल स्पिरिट को बंदी करना पड़ेगा और सबको बचाना पड़ेगा। फिर सीसू राया को बोलती है मैं जब छोटी थी तब मेरे भाइयों ने ये पत्थर बनाया था और इविल स्पिरिट को हराने के लिए हमें सब पत्थरों को एक साथ करना पड़ेगा। ऐसा करने से मेरी शक्ति बढ़ जाएगी और मैं सारे इविल स्पिरिटों को हरा दूंगा और सबको बचा दूंगा। तुम्हारे फादर और किंगडम के सारे लोगों को भी ठीक कर दूंगा। फिर वो लोग पत्थर के बाते के टुकड़े को खोजने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो लोग कॉर्नो वाले ट्राइब में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रैप लगा हुआ था। राया उन ट्रैप्स को पार करके वो पत्थर हासिल कर लेती है और फिर सीसू को दे देती है। इस पत्थर की शक्ति से सीसू अब किसी भी रूप ले सकती थी। तब सीसू उस पत्थर के जादू से एक पर्पल कलर के बालों वाली लड़की जैसी बन जाती है। तब वहाँ पे वो वाली लड़की आ जाती है जो राया को जब वो छोटी थी तब उसको धोखा दिया था। वो वहाँ पे आके सारे लोगों को बोलता है राया को मारने के लिए, पर राया उससे बच के निकल जाती है। फिर राया और सीसू को एक छोटा लड़का मिलता है जिसके पास एक बोर्ड होती है। उस बच्चे से उन लोगों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो लोग तीसरे कपिला यानी कि तेलून में पहुंचते हैं। वहाँ पे राया को एक बच्ची मिलती है। उस बच्चे के साथ 3 मंकीज भी थी जो बहुत ज्यादा चालाक थी। वो मंकीज राया के जेम लेके भाग जाते हैं। फिर राया उनके पीछे करती है और फाइनली उनसे राया जेम ले लेती है। राया उनको बोलती है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगी। फिर वो एक टीम होके पत्थर को ढूंढने लग जाते हैं। फिर सीसू को एक बूढ़ी औरत मिलती है
जो उसको बातों में फंसा कर उसके साथ कहीं पर लेके जा रहा था। और उस बूढ़ी औरत के पास एक जेम के टुकड़े भी था और वो शीशु से जेम की बाकी हिस्से मांगने लग जाती है। फिर अचानक से राया उधर आ जाती है और उस पत्थर को वो ले लेती है और वो तीनों जेम के टुकड़े लेके भाग जाते हैं। फिर राया फोर्ट टाइप की इधर जाने लग जाती है। वहाँ पे उस जेम की टुकड़े की हिफाजत वहाँ के सबसे पावरफुल सिपाही कर रहा था। फिर वहाँ पे वो लड़की आ जाती है, जो लड़की राया जब छोटी थी तब उसको धोखा दिया था। फिर वो लड़की और राया फाइट करने लग जाते हैं और वो लड़की राया को नीचे गिरा देती है। फिर तभी शीशु ड्रैगन की फॉर्म लेके आती है और शीशु राया को बचा के वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्राइब का सोल्जर खुद ही उस जेम के टुकड़े को शीशु को दे देती है कि हमें तुम पे ट्रस्ट है कि तुम हम लोगों को बचा लोगे। अब जो आखिरी ट्राइब था वो उसी लड़की की था जो राया को धोखा दिया था। फिर शीशु राया को बोलती है कि वो लड़की बहुत तेज और पावरफुल है, क्यों ना हम उसके साथ कोई डील करें, क्योंकि हमारे पास तो 4 टुकड़े हैं और उनके पास बस एक ही टुकड़ा है। फिर राया बोलती है कि हमें उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत चालाक लड़की है। फिर शीशु राया को बोलती है कि दुनिया में अच्छे भी लोग होते हैं और हमें सबको अच्छे बनने की एक मौका देना चाहिए। फिर शीशु राया को वहाँ पे लेके जाती है जहाँ पे उसके बाकी भाई पत्थर बन चुके थे। शीशु राया को बोलती है कि मेरे भाइयों ने भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे वो पत्थर दिया था और तुम्हारे फादर ने भी तो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था। और शीशु की बात का राया के ऊपर बहुत इफेक्ट होती है और वो उस लड़की के साथ दोस्ती करने के लिए मान जाती है। फिर राया उस लड़की को एक मैसेज भेजती है और जब वो लड़की वो मैसेज पढ़ती है तब वो लड़की वो पत्थर का टुकड़ा लेके राया से मिलने आ जाती है। पर वो लड़की को लगता है कि ये राया और शीशु का एक चाल है, इसीलिए वो अपना एरो निकाल देती है। तब वहाँ पे शीशु आती है और उसको समझाने लग जाती है, पर वो उस लड़की से एक एरो शीशु को लग जाती है जिससे शीशु नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है डर के। और अब जब शीशु पानी के ड्रैगन थी इसीलिए सारे पानी सूखने लग जाती है। उन इविल स्पिरिट आके उस लड़की की टेप को घेर लेते हैं। राया को उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस महल में जाती है उस लड़की को मारने के लिए। फिर उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। फिर उनमें बहुत ज्यादा फाइट होने लग जाती है और वो लोग शॉर्ट से एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ राया को पेट के लेके वो बच्चा सबको प्रोटेक्ट कर रहा। जेम की टुकड़ा देके राया जब ये सब देखती है तब वो भी एक टुकड़ा लेके आती है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी इविल स्पिरिट आती है और उस लड़की की माँ को पत्थर कर देते हैं। ये सब देख के उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो समझ जाती है कि हम सब के दुश्मन एक ही है और हम सब तभी जीत सकते हैं जब हम सब साथ हो। और वो लड़की भी राया की साथियों के साथ देने के लिए वहाँ पे पहुंच जाती है जेम का टुकड़ा लेके। वो इविल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल थे। राया सबको बोलती है कि इन पत्थरों को पावर विश्वास से मिलती है और हमें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। फिर राया उस लड़की को वो टुकड़ा दे देती है और बोलती है मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद इविल स्पिरिट आखिर राया को पत्थर का बना देता है। सब लोग राया का सेक्रीफाइस देख के सब लोग अपने अपने पत्थर उस लड़की को दे देते हैं। वो लड़की जल्दी से वो सब पत्थरों के टुकड़ा एक साथ जोड़ने लग जाती है। इसी दौरान इविल स्पिरिट सब लोगों को पत्थर का बना देते हैं। जब जेम के सारे टुकड़ा एक हो जाते हैं तब वो इविल स्पिरिट उस लड़की को भी पत्थर का बना देते हैं। कुछ देर बाद वो पत्थर चमकने लग जाती है और उससे एनर्जी निकलने लग जाती है और चारों तरफ फैल जाती है और उस एनर्जी से सारे इविल स्पिरिट मरने लग जाते हैं।
फिर वहाँ पे बारिश होने लग जाती है और जितने भी पत्थर के लोग थे सारे नॉर्मल हो जाते हैं। यही नहीं, वो ड्रैगन भी नॉर्मल हो गए थे और वो लोग डांस करने लग जाते हैं। राया फिर अपने पिताजी से मिलने जाती है और वो राया को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सीसू भी वहाँ आ जाता है और उसके पीछे पीछे सारे ट्रैप्स के लोग भी आ जाते हैं। वो लोग अभी समझ गए थे कि एक दूसरे पे ट्रस्ट करना ही हमारी सबसे बड़ी पावर है। फिर वो लोग सबके साथ मिलजुल के रहने लग जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो आप लोगों को तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और हाँ, चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर देना और उसके पास बेल बटन भी क्लिक करना, इससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेगी। तो आज इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो पे।